कहा कि तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः। हे नंद, तेरे छोरा में नारायण के समान गुण होंगे। लेकिन ब्रजवासियों, मेरे लाला के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, इसमें आप लोग आश्चर्य मत करो। ये मेरे भजन का प्रताप है। ब्रजवासियों को समझाया। इंद्र ने जब देखा कि भैया बहुत दिन बीत गए, जाकर के देखे कि ब्रज का क्या हाल है, और आकर के देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है, कहीं बारिश का कोई एक बूंद नहीं, और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में हास परिहास करते हुए आनंद पूर्वक रह रहे हैं। इंद्र का सारा मद जाता रहा। अक्षय नवमी तक मूसलाधार जल बरसा, और दसवीं को कामधेनु गाय को साथ लेकर के इंद्र आए। उसके दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप अप्राकृतिक हैं। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, तुम ही इस जगत के पिता, माता, गुरु, भाई, बंधु, सखा हो। और आप अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले। हम जैसे देवताओं को आपने ही पद प्रतिष्ठा दी। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहते मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। मुझे इंद्रासन दिया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मासन दिया, और सभी देवताओं को भिन्न भिन्न दायित्व प्रदान किए। कहा प्रभु, ये आपकी ही कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे भीतर मद आ जाता है, और हम जैसे जगदीश मानियों के मान को भंग करने के लिए ही आप प्रकट होते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी प्रभुता को अपने ऐश्वर्य को, अपनी कीर्ति को, अपनी संपत्ति को ये मान लेता है कि ये सब कुछ तो मैंने किया है। ये मैंने जब बहुत अधिक परिश्रम किया तब मैंने ये घर बनाया। मैं जो भीतर आने लगती है तो अहंकार का बीज प्रकट हो जाता है। हे प्रभु, देने वाले आप हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मान बैठते हैं, और हम जैसे जगदीश मानियों के मान को भंग करने के लिए ही आप समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। वही कीर्ति पवित्र है, वही ऐश्वर्य पवित्र है, वही मान प्रतिष्ठा पद पवित्र है, जिससे दूसरों का भला हो। दसवीं को इंद्र आए और 10 श्लोकों में भगवान का स्तवन किया। कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को नाम दिया गोविंद। तो गोविंद नाम भगवान को इंद्र द्वारा प्रदत्त। इंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम कर और चले गए। ब्रज का वातावरण स्वच्छ हो गया और सब ब्रजवासी अपने अपने घर में आनंद पूर्वक रहने लगे।
एकादशी को इंद्र आए हैं और द्वादशी को नंद बाबा ने रख ली। दशमी को इंद्र आए और एकादशी को नंद बाबा ने व्रत रख लिया। नंद बाबा कभी एकादशी नहीं छोड़ते, इसलिए एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी को निराहार रह करके, व्रत रह करके और नंद बाबा जगदीश्वर का यजन पूजन भजन करते हैं। व्रत क्या है? तो व्रत का एक अर्थ है संकल्प। व्रत का अर्थ ये नहीं कि हम भूखे प्यासे बैठे रहे। महाराज व्रत तो रह लिए पर झूठ बोलना छोड़ा नहीं। व्रत तो है लेकिन किसी को फोन मिलाया और 2-3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगा, क्योंकि 2 जानने वालों ने तीसरे अपने जानने वाले की बातें प्रारंभ कर दी, इसी पे 2 घंटे निकल गए। तो व्रत का अर्थ है संकल्प। हम कुछ ऐसा संकल्प लें, हम कुछ ऐसा प्रण लें कि हम जीवन में इस व्यसन को त्याग देंगे, हम झूठ बोलना त्याग देंगे, हम ईर्ष्या त्याग देंगे, हम अपने अहम का समापन करेंगे। इसी का नाम व्रत है। व्रत को ही कहते हैं उपवास। उपवास का अर्थ है उपसमीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनोः उपवासः स विज्ञेय न तु कायस्य शोषणम्। मात्र शरीर को भूखा प्यासा रह करके सुखाना, इसका नाम उपवास नहीं। उपसमीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनोः। जिस दिन हम भगवान के नजदीक हो जाएं, समीप हो जाएं, उसी का नाम उपवास है। एकादशी का व्रत बोले क्यों किया जाता है कि भैया हमेशा हम अपनी एकादश इंद्रियों के द्वारा भोग वासना में लिप्त हैं, खूब भोग भोगे जा रहे हैं, खूब पदार्थों का भोगों का आहार कर रहे हैं। इसलिए महीने में 2 बार कम से कम, महीने में 2 बार एकादशी आती है। 2 एकादशी रह करके पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक उनका स्वामी मन, उनको संसार से हटा करके, जगत से हटा करके और जगन्नाथ से जोड़ दें। रोज जो विषय वासना को ग्रहण कर रही थी, रोज जो विषय भोग का आहार कर रही थी, आज उनको भगवान के चरितामृत और भगवान के कथामृत का आहार कराएं। इसी का नाम एकादशी है। न तु कायस्य शोषणम्। मात्र शरीर को सुखा लेना, इसका नाम एकादशी है। इसलिए व्रत को जब करें तो बड़े पावित्र्य के साथ करें। व्रत जिस दिन हम रहे तो बहुत सामर्थ्य किस चीज की कि भैया व्रत रहे हैं तो सच में व्रत रहे। फलाहार के नाम पर दवा करके पेट भर लिया और उसके बाद कहीं जी हमारा तो व्रत है। फलाहार उस व्यक्ति के लिए बना है जिसका शरीर बिना खाए ना चल पाए, तो भैया 2-4 फल ग्रहण कर लो। अब तो सामान्य दिनों पे उतना नहीं बनता जितना फलाहार में बनता है। इसलिए भैया जब व्रत रहे, एकादशी का जब हम व्रत करें तो बड़ी निष्ठा और समर्पण के साथ अल्प भोजन, पहले तो भोजन ग्रहण ही ना करें। निराहार एकादशी का व्रत बताया गया है। एकादशी के व्रत में भोजन का विधान नहीं है। एक व्रत है निर्जला, उसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन जो निर्जला ना रह सके उसे निराहार रहना चाहिए। और भैया निराहार भी ना रह सके तो थोड़ा बहुत फल ले लो और थोड़े बहुत से काम नहीं चलता तो भैया थोड़ा अधिक भी ले लो, लेकिन व्रत तो रहो।
किसी उपाय से व्रत रहने का, व्रत यानी परमात्मा के पास रहने का हम प्रयास करें। भागवत ने यही कहा, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कथा में तो बैठ गए, लेकिन पेट की भूख हमें बार बार पांडाल से बाहर का रास्ता दिखा रही है, सामने रखे हुए भोजन के बॉक्स दिखा रही है। तो उससे अच्छा है बड़े प्रेम के साथ भोजन करके आइए। नंद बाबा ने आज एकादशी रखी और मध्य रात्रि में नींद खुल गई। बाबा ने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त हो चला है, इसलिए यमुना जी में स्नान करने चले गए। जैसे ही यमुना जी में भीतर स्नान के लिए प्रवेश किया, वरुण के दूत आए और दबोच करके वरुण लोग ले गए। जो एक दो ग्वाल साथ में गए थे, उन्होंने आकर के बताया कि कन्हैया, तेरे पिताजी ने गंगा जी में डुबकी तो लगाई, लेकिन अब बाहर नहीं निकलते। यमुना जी में डुबकी लगा करके और अब वही डूब गए। कन्हैया जी ने दौड़ लगाई और जाकर के यमुना जी में कूद गए और पहुंच गए वरुण लोक। जैसे ही जल के देवता वरुण ने प्रभु का दर्शन किया, चरणों में दंडवत किया, उच्च आसन पर भगवान को पधराया, षोडशोपचार विधि से पूजन किया और अब पूछा, प्रभु बताइए इस असमय में आने का क्या कारण है? भगवान बोले, हमारी तो तुम खूब पूजा पाठ कर रहे हो और हमारे पिताजी को बगल में बांध करके पटक रखा है। भगवान, आपके पिताजी? बोले, हाँ, जो ये हमारे आसन के बगल में तुमने पुरुष को बांध करके पटक रखा है, ये कोई और नहीं, हमारे पिताजी। अरे प्रभु, अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना, हमारे सेवकों से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें क्षमा करें। नंद बाबा को मुक्त किया और कृष्ण नंद बाबा को साथ लेकर के यमुना जी से बाहर निकले। ब्रजवासी ग्वाल बाल बोले, प्रभु नंद बाबा, आपने यमुना जी में डुबकी तो लगाई, लेकिन उसके बाद कहां चले गए थे? नंद बाबा बोले, भैया जैसे ही यमुना जी में घुसे, 4 दबंग आए और हमें दबोच करके ले गए। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, किसी ने हमारी एक ना सुनी और बांध करके पटक दिया। फिर क्या हुआ? बोले, फिर क्या होना था, कुछ समय बाद मेरा लाला आया और जैसे ही मेरा पुत्र वहां पहुंचा, इसको सब दंडवत करने लगे, इसको ऊंचे आसन पर बिठाया, खूब इसका भजन पूजन किया। छोरे की खूब पूजा हो रही है और पिताजी को बांध कर पटक रखा है। हमें लेटे लेटे वहां पड़े पड़े इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इस कन्हैया की यहाँ कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। अब तो ब्रजवासियों के मन में और ज्यादा संदेह बैठ गया कि भैया ये कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, इसने अनेक दुष्ट राक्षसियों को मारा और आज जल में जाकर के वरुण लोक पहुंच करके अपने पिता को वापस ले आया। इसने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज को उठा लिया और गिरिराज को उठाने पे जब हमने पूछा कि भैया कन्हैया तूने ये कैसे करा, तू हमें साक्षात परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, तो बोले ब्रजवासियों इसमें परमात्मा की कोई बात नहीं, हम भगवान नहीं हैं। तो फिर कैसे उठा लिया? बोले जब हम देवता का ध्यान कर रहे थे तो उसमें ध्यान में आकर के देवता ने हमें एक मंत्र दिया और मंत्र दे करके कहा कि कन्हैया इस मंत्र को पढ़ते हुए जो जो तुम्हारी ओर देखेगा उसकी संपूर्ण शक्ति तेरे भीतर आ जाएगी। जब हम गिरिराज को उठा रहे थे तो हमने इसी मंत्र को पढ़ दिया और तुम सब लोग मेरी ओर देखने लगे और मैंने गिरिराज को उठा लिया।
कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। हे गोप ग्वालों, ये तो तुम्हारा चमत्कार है, तुम्हारी शक्ति मेरे भीतर आ गई, इसलिए मैंने गिरिराज को उठा लिया, इसमें भगवत्ता वाली कोई बात नहीं। ब्रजवासी बोले तभी हम सोच रहे कि आजकल हम कमजोर क्यों हो रहे हैं। अरे बचपन में पहले माखन मिश्री चुराता था और अब तूने हमारी शक्ति को चुराना प्रारंभ कर दिया। तो कन्हैया, उस समय तो हम मान गए कि तू भगवान नहीं है, हमारा ही मित्र है, लेकिन अब हमें विश्वास नहीं होता। हमें पता लग गया कि तू साक्षात भगवान है। कन्हैया बोले अच्छा, अगर तुम्हें पता है कि मैं भगवान हूं तो अब क्या करोगे? बोले कन्हैया, आज से तेरे साथ खेलना कूदना बंद, क्योंकि भैया अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हो गई तो उसका परिणाम ना जाने हमें क्या भोगना पड़ेगा। अब कन्हैया घबराए कि यदि इन्होंने मुझे सचमुच भगवान समझ लिया तो ले जाकर के एक अलमारी में पटक देंगे, माखन मिश्री का भोग लगा देंगे और हो गई प्रभु की पूजा। बोले ब्रजवासियों में कोई भगवान नहीं। ब्रजवासी बोले अच्छा कन्हैया, छोड़, तू भगवान है कि नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ यदि तू वैकुंठ वाला भगवान है तो एक बार अपने वैकुंठ के दर्शन हमें करा दे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों, इसलिए अब तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं, तुम्हें वैकुंठ देखना है वो मैं वैसे ही दिखा दूंगा। जिस दिन तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, उसी दिन तुम्हें वैकुंठ दिखा दूंगा। ब्रजवासी बोले हम तो आज भी खाली। सभी ब्रजवासियों को लेकर के और भगवान रंग जी मंदिर के पास और ब्रह्म कुंड में पहुंचे। कहा ब्रजवासियों, इस कुंड में कूद जाओ, इस जलाशय में कूद जाओ और तुम वैकुंठ पहुंच जाओगे। ग्वाल बाल बोले कन्हैया, तो हमें कौन से वैकुंठ भेजने की तैयारी कर रहा है भैया? अरे जिस वैकुंठ तू हमें भेज रहा है वहां से हम कभी वापस भी आएंगे या वहीं बस जाएंगे? कन्हैया बोले ब्रजवासियों घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हें लेकर के आऊंगा। ठीक है भैया। ऐसा सुनते ही सब ब्रजवासियों ने उस कुंड में छलांग लगा दी और पहुंच गए वैकुंठ। वैकुंठ में जैसे ही पहुंचे वहां के दिव्य ऐश्वर्य को देखा। सभी चतुर्भुज रूप में हैं, शंख चक्र गदा पद्म सभी धारण किए हुए हैं। देख करके दंग रह गए। अब सब ब्रजवासी कन्हैया को ढूंढने लगे पर किसी को कन्हैया नहीं दिखता। अब सब घबराए कि भैया परदेश में ये कन्हैया हमें कहाँ छोड़ करके चला गया। यहाँ की बोली हमें नहीं आती, यहाँ की भाषा हमें नहीं आती और ये हमें छोड़ के भाग गया। इधर उधर भटकने लगे कन्हैया को ढूंढने के लिए। फिर एक ने कहा कि भैया यदि कन्हैया नहीं मिलता तो ये जितने चतुर्भुज रूपधारी खड़े इनमें से किसी से पूछ लो। तो एक भगवत पार्षद के पास जाकर के कहा भैया राधे राधे। उसने कहा मौनम आसताम, हल्ला नहीं करना, चुपचाप खड़े रहो। अब तो सब ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए कि भैया यहाँ तो कोई राधे राधे भी सुनने को तैयार नहीं। अब क्या करें? परदेश में गए हो, एक तो अपना पता भूल गए और जिससे पता पूछा उसने डांट दिया। अब तो ब्रजवासियों के पैर फूल गए। दूसरा बोला भैया घबराते क्यों हो? हर देश की हर जगह की भाषा अलग होती है। कहीं राधे राधे, कहीं कृष्ण कृष्ण, कहीं राम राम, कहीं हर हर और कहीं हाय हाय। हर जगह हर स्थान की भाषा अलग। इसलिए जरूरी नहीं कि यहाँ राधे राधे ही चले, जय श्री कृष्ण ही चले। चलो कृष्ण को अन्यत्र ढूंढते हैं। कहीं ना दिखाई दिए। तभी एक ग्वाल ने क्या देखा कि कन्हैया शेषनाग की सेया पर जाकर के लेट रखे हैं। चतुर्भुज नारायण का जब दर्शन किया सभी आनंदित हो गए कि भैया इस कन्हैया को देखो,
यहाँ आकर भी और कहाँ जाकर के बैठा है। सभी प्रभु के पास मिलने के लिए चले कि रोक लिया कि भैया इससे आगे कोई नहीं जा सकता। अब तो ब्रजवासियों की खोपड़ी खराब हो गई। अरे ये वही कन्हैया है जिसको कबड्डी में हम हरा देते हैं। ये वही कन्हैया है जिसको घोड़ा बना करके इसकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं और यहाँ देखो ये हमको उससे मिलने तक नहीं देते। भैया इस बैकुंठ में तो बिल्कुल ही आनंद नहीं है। एक कन्हैया हमें इस बैकुंठ में नहीं रहना, हमें तो वापस ब्रज में पहुंचा दे। और जैसे ही मन में ये भाव जगा, उछल करके ब्रह्मकुंड से बाहर ब्रज में पहुंच गए। और वहीं किनारे पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी का वादन कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। भगवान बोले ब्रजवासियों देख लिया बैकुंठ? बोले हाँ कन्हैया तेरा बैकुंठ तो बड़ा जोरदार है भैया। अच्छा तो ब्रजवासियों फिर तो आनंद आ गया होगा। बोले कन्हैया सच सच बोले? बोले हाँ और सच ही सुनना है। कन्हैया तेरा बैकुंठ है तो बड़ा जोरदार, लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं। ब्रज के विषय में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि ब्रज का पानी और ब्रज की वाणी हर कोई नहीं पचा सकता, और जो ब्रज का पानी और ब्रज की वाणी पचा जाए, कहा उसके बड़े भाग्य हैं, प्रभु की उस पर बड़ी कृपा है। भैया तेरे बैकुंठ में आनंद बिल्कुल भी नहीं है। उससे अच्छा तो हमारा ब्रज बहुत बढ़िया है। और बैकुंठ में जो भगवान अत्यधिक दुर्लभ हैं, वही भगवान ब्रज में आकर के बहुत सरल और सहज हो जाते हैं। वैकुंठ में भगवान के दर्शन तक दुर्लभ हैं, और यहाँ ब्रज में भगवान ब्रज वीथियों पर माखन चुराते हुए डूबते हैं। कभी जब कोई गोपी माखन चुराते हुए पकड़ ले तो हाथ पकड़ करके कहती है कान्हा पहले नाच करके दिखा, तब तुझे माखन खिलाएंगी, नहीं तो आज माखन नहीं मिलेगा। और यशोदा मैया से तेरी शिकायत और करेंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच जावे। जो भगवान वैकुंठ में अत्यधिक दुर्लभ हैं, जिनको प्राप्त करना वहां अत्यधिक कठिन है, वही भगवान यहाँ अत्यधिक सहज और सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा दिव्य ब्रजधाम वृंदावन धाम। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे 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 जा राधे राधे। हाँ वृंदा
राधे वृंदावन शरीर में पंच प्राण रहते हैं, उसी प्रकार से संत जन ऐसा कहते हैं कि भागवत के ये पंच प्राण हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण हमारे शरीर को चलाते हैं और ये 5 अध्याय रूपी पंच प्राण श्रीमद् भागवत है, जिससे भागवत चलायमान है, जिससे भागवत की नित्य सत्ता है। भगवान पिता शरदोत्फुल्लमल्लिका क्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। आज भगवान के मन में बिहार की इच्छा बलवती हुई और महाराष्ट्र की इच्छा जब भगवान के मन में आई, योग मायाम उपाश्रितः, तो भगवान ने योग माया का स्मरण किया। योग माया कौन? बोले जो अघटित घटना पटीयसी या सा माया, जो है उसको छुपा दे और जो नहीं है उसको दिखा दे, उसी का नाम है माया। माया शब्द का अर्थ है मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, ऐसी माया। भूमिका का विस्तार करने के लिए भगवान ने योग माया का स्मरण किया। मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया कि जिन जिन देवताओं को अपने कर्तृत्व का अभिमान था, भगवान ने उनका मान मर्दन किया। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता होने का अभिमान था, इंद्र के भीतर अहम भाव था, इसलिए भगवान के शरणापन्न ब्रजवासियों के द्वारा अपने को पुजवाने लगा। दैत्यों के भीतर विकार थे तो भगवान ने दैत्यों का खात्मा किया, और देवताओं को जिनको अपने कर्तृत्व का अभिमान था, भगवान ने उनको दंड दिया। कामदेव के मन में एक बहुत बड़ा अभिमान था कि भैया हमसे कोई नहीं जीत सकता। हमारा ऐसा दिव्य प्रभाव है कि हमने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे भगा दिया, भगवान शंकर को मोहिनी के पीछे भगा दिया, नारद को सुंदर से बंदर बना दिया। हमसे कोई नहीं जीत पाया। इसलिए एक दिन भगवान से युद्ध करने चला गया। कहा आओ प्रभु, 2-2 हाथ करके देख ले। भगवान ने कहा हम तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। और आज भगवान ने, जब काम अत्यधिक प्रबल हो जाता है, शरद ऋतु में काम प्रबल हो जाता है, और शरद ऋतु में भी रात्रि का समय, भगवान ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव की सेना है सुंदर पुष्प, वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित सुंदरियां, और स्तंभन, मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन और वशीकरण, ये पंचवान, जिनके द्वारा कामदेव सबके हृदयों को घायल कर देता है। महाराज दशरथ जी की जो माता थी, वो भी स्वर्ग की अप्सरा थी।
ऋषि तपस्या में बैठे थे और अप्सरा तपस्या भंग करने आ गई। ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में शाप दे डाला। तब जाकर के धराधाम पर और दशरथ जी की पत्नी बनी। दशरथ जी की माता जो हुई वो अप्सरा थी, अज की पत्नी। ऋषि के शाप से स्त्री बनी और स्त्री बन करके दशरथ जी को जन्म दिया। तो ये कामदेव ऐसे सबकी बुद्धि को विभ्रमित करते हैं कि महाराज व्यक्ति अपना रास्ता भूल जाता है। इसलिए कामदेव को बहुत ज्यादा जब अभिमान हो गया, भगवान ने कहा भैया आज हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। शरद ऋतु में भी शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा में भी रात्रि का समय, रात्रि का समय है, योग माया का भगवान ने स्मरण किया। संत जन कहते हैं ये योग माया कौन है? तो कहा ये साक्षात श्री राधा रानी है। क्योंकि संपूर्ण भागवत में कहीं भी श्री राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से राधा शब्द नहीं कहा। जहां भी श्री राधा रानी का स्मरण किया गया संकेत में किया गया, और यहाँ पर योग माया कह करके श्री सुखदेव जी ने श्री राधा रानी का स्मरण किया। क्योंकि एक बार यदि सुखदेव जी के मुख से राधा शब्द निकल जाए तो कहा 6 महीने की समाधि लग जाती है। और यहाँ कथा सुना रहे हैं श्री परीक्षित महाराज को, जो हैं 7 दिन के मेहमान, और राधा शब्द मुख से निकलते ही 6 माह की समाधि लग जाएगी और परीक्षित जी बीच में लटके रह जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधान होकर के कथा सुना रहे हैं। भगवान ने योग माया का स्मरण किया, श्री राधा रानी का स्मरण किया और वंशी का वादन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने वेणुनादन प्रारंभ किया। उस वेणु के नाद को सुन करके, उस वंशी के सुर को सुन करके गोपियों का हृदय भगवान की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान ने मुख्य रूप से बांसुरी 2 बार बजाई। पहली बार जब भगवान ने वंशी का नाद किया, बांसुरी का निनाद किया, तो समस्त प्रकृति हर्षित हो गई। बिना ऋतु के ही पुष्प खिलने लगे, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, समस्त प्रकृति आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, अंडज, चारों प्रकार की जो सृष्टि है वो आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। तब जब भगवान ने पहली बार बंसी बजाई। अब जब दूसरी बार भगवान ने बांसुरी का नाद किया तो ये बांसुरी सबको सुनाई नहीं दी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। ये बांसुरी सबको सुनाई नहीं दी। ये बांसुरी मात्र उन गोपियों को सुनाई दी जिनको चीर हरण के समय भगवान ने महाराज का वचन दिया था। उस बांसुरी के दिव्य स्वर को जब गोपियों ने सुना, कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान श्री कृष्ण की ओर गोपियों का चित्त ऐसे आकृष्ट हुआ, कहा जैसे चुंबक की ओर लोहा आकर्षित होता है।
गोपियां खिंची चली गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि चित्त तो पहले से ही गोपियों का भगवान के पास था, लेकिन अब भय, संकोच, लज्जा आदि जो वृत्तियां थी वो भी भगवान। मैंने आपसे निवेदन किया था कि भैया महाराज कोई कामक क्रीड़ा नहीं, इसका लोग बहुत दुष्प्रचार करते हैं, जिसमें साक्षात कामारी भगवान शंकर गोपी रूप में आए हुए, वो कामक क्रीड़ा कैसे हो सकती है? ये गोपी हैं कौन? कहा था जो बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी ध्यानस्थ मुनिजन, जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की और तप के उपरांत भगवान का दर्शन किया, उन्होंने जब भगवान की लीलाएं, भगवान के चरित्र अपने नेत्रों से देखने की इच्छा प्रकट की, वही ऋषि महाजन ब्रज में गोपी बन करके आए। जैसे ही गोपियों ने सुनी बंसी की तान, देह गेह का ना रहा कुछ भी ज्ञान। महाराज भूल गई मान सम्मान और भय, संकोच, लज्जा आदि समस्त वृत्तियों को छोड़ करके, त्याग करके और वहां चल पड़ी जहां उनके प्रियतम प्राण वल्लभ पुरुषोत्तम विराजते थे। गोविंदा प्रहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः, ऐसी मोहित हो गई, ऐसी आकृष्ट हो गई कि समाज का कोई भय डर ना रहा। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। भगवान ने गोपियों की संपूर्ण वृत्तियों को चुरा लिया और गोपियां अपनी सब वृत्तियों को त्याग कर, लज्जा त्याग कर, भय त्याग कर महाराज चल पड़ी। किसी को भी अपना ज्ञान ना रहा। कोई गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, तूफान आने ही वाला था, दूध को उतारना था, लेकिन उसी समय कान में स्वर गया बंसी का, दूध को छोड़ करके और श्री कृष्ण की ओर भाग चली। कोई गोपी अभी अभी उनके श्रीमान जी काम से आए हैं, भोजन की थाल परोस रही थी, अभी रोटी को चुपड़ा ही था, थाली उठा करके ले जाने ही वाली थी कि उसी समय बंसी का नाद कान में पड़ा, थाली को वहीं पटक करके और दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी, एक आंख पर काजल लगा लिया, दूसरे पर लगाने ही वाली थी कि बंसी का स्वर कान में पड़ा, उस काजल की डिबिया को वहीं पर पटक करके और श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। किसी को अपने देह गेह का ज्ञान ना रहा, देहाध्यास की निवृत्ति हो चुकी थी और सब कुछ छोड़ करके अपने प्रियतम प्राण वल्लभ के पास जा पहुंची। भगवान के पास पहुंची तो भगवान बोले, स्वागतम वो महाभाग, प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चेत् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतम वो महाभागाः, हे गोपियों आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। गोपियों सब कुछ ठीक तो है ना? अच्छा, इस रात्रि काल में वन में आने का क्या कारण है?
हमें ऐसा प्रतीत होता है, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, इसलिए पूर्ण खिले हुए शरद पूर्णिमा के चांद को देखने तुम आई हो। अच्छा, जल्दी से चांद को देखो और ब्रज की ओर लौट जाओ। कहा, गोपियों, इस वन में बहुत से हिंसक जीव रहते हैं और जब तुम बहुत अधिक देर तक रहोगी तो वो तुम्हें खा सकते हैं। इसलिए जल्दी से राकेश के करकन्यों से सुसज्जित चांदनी का दर्शन करो और ब्रज की ओर लौट पड़ो। क्योंकि हे देवियों, स्त्रियों का तो यही परम धर्म है कि भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तदबंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम च अनुपोषणम्। स्त्री का धर्म है कि वह अपने पुत्र, पति, माता, पिता, सास, ससुर की विधि विधान से सेवा करे। इसलिए हे देवियों, तुम शीघ्रता से ब्रज की ओर लौट जाओ। चतुर्थ पद में भगवान कहते, देवियों, ब्रूतागमन कारणम। सुन करके गोपियां हिल गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, तुम जा तो रही नहीं, चांदनी भी तुमने देख ली, मेरा दर्शन भी तुमने कर लिया और अब भी तुम जाती नहीं। ब्रूतागमन कारणम, तुम इस मध्य रात्रि में वन में क्या करने आई हो, कारण बताओ। गोपियां सुनकर के अवाक रह गई कि पहले बांसुरी बजा करके हमें बुलाया और अब पूछते हैं ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों से प्रश्न किया और एकादश श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। गोपियां कहती हैं, यत्पत्यपत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेवमे तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। गोपियां कहती हैं, भगवान, आपने जो कुछ कहा वो शास्त्र के अनुसार कहा और आपकी वाणी ही परम प्रमाण है। आपने कहा कि स्त्रियों का परम धर्म है कि वह अपने पुत्र, पति, माता, पिता, सास, ससुर, भाई, बहन की रक्षा करें, उनका पालन पोषण विधि विधान के साथ करें, अपने माता पिता, पति, पुत्र की सेवा करें। तो प्रभु, इसके अनुसार तो हमें आपके ही पास रहना चाहिए। क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। तो इसके अनुसार तो हमें कहीं नहीं जाना, हम सही जगह पर आ गए। समस्त देहधारियों के आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं और आप ही सुहृद सगे संबंधी हैं। हे प्रभु, अब यदि हम जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि चित्ते चित्तम सुखेन भवता पहृतम
हे भगवान, आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है, इसलिए अब हम कहीं नहीं जा सकते। हम जाना भी चाहें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे चरण ही नहीं हिलते। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला, हमारे चरण आपसे दूर जाने की इजाजत नहीं देते। इसलिए कहा प्रभु अब हम कहीं जाने वाले नहीं। गोपियों ने 11 श्लोक में एक दिव्य गीत गाया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। प्रेम की प्रार्थना गोपियों ने प्रभु से की। गोपियों ने 5 गीत गाए, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, और उसमें ये है प्रणय गीत। और प्रधान जो गीत है उस गीत का नाम है गोपी गीत। प्रणय गीत में गोपियों ने भगवान से प्रेम की प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें अपने प्रेम का दान कीजिए। भगवान स्वयं तो गोपियों को बुलाते हैं और फिर कहते हैं लौट जाओ। कहा ऐसा क्यों? क्योंकि अहेरिव गति प्रेमणा स्वभावो कुटिलो भवे। प्रेम की गति, प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है महाराज। प्रेमी लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन लड़ने में भी प्रेम है। गोपियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे प्रभु, हमारे भीतर जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मात्सर्य भरा बैठा है, इसको आप शांत कीजिए। और जब गोपियों की प्रार्थना से भगवान, स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए तो महारास प्रारंभ हुआ। सब गोपियों के गले में गलवैयां डाल करके भगवान ने नृत्य प्रारंभ किया। सब गोपियों के साथ भगवान एक जैसा नृत्य कर रहे हैं, आनंद के साथ सब झूम रहे हैं। और नृत्य करते करते गोपियों के मन में आ गया मद। और एक जो विशेष गोपी थी उसके मन में आ गया मान। प्रेम में मान की तो जगह है, लेकिन मद की कोई जगह नहीं। गोपियों के मन में मद आ गया। मद यानी कि जिस परमात्मा के इशारे पर त्रिलोकी नाचती है, आज वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। और एक जो विशेष गोपी थी, विशेष गोपी से तात्पर्य श्री राधा रानी थी, उनके मन में आ गया मान। तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के मद का अंत करने के लिए भगवान श्री राधा रानी के साथ अंतर्धान हो गए। अब जब गोपियों ने सहसा अपने बीच से श्री कृष्ण को गायब देखा, रोने लगी, बिलखने लगी और स्थान स्थान पर परमात्मा को ढूंढने लगी। वृक्षों से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी, कहीं से कोई उत्तर नहीं मिलता। एक तुलसी का बिरुवा दिखाई दिया तो श्री तुलसी जी से पूछने लगी, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सत्वालिकुलै विभ्र दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। हे तुलसी, हे वृंदा, तुम तो उनकी प्राण प्रिय हो, क्या तुमने कहीं श्याम सुंदर को देखा?
पर जब कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला, दुखी होकर के गोपियां भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगी। जो जो लीलाएं भगवान ने गोपियों के साथ की हैं, अब उन गोपियों में से एक कृष्ण बन जाता है, उन गोपियों में से ही एक गोपी कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और बाकी गोपी बन करके अभिनय करने लगे। भगवान की लीलाओं का गोपियों ने अभिनय प्रारंभ किया। कुछ देर अभिनय करने के बाद और फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ करके जिस विशेष गोपी को श्री राधा रानी जी को प्रभु साथ में ले गए थे, आगे जाकर के राधा रानी जी बोली कि प्रभु अब मुझसे चला नहीं जाता, मेरे चरणों में दर्द हो गया है, मेरे पैरों में दर्द हो गया है। भगवान ने कहा, अच्छा देवी चला नहीं जाता, स्कंदम आरुह्यताम, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही वह गोपी कंधे पर बैठने के लिए उत्सुक हुई, भगवान अंतर्धान हो गए। जब उस गोपी ने भी प्रभु को नहीं देखा तो महाराज अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। सभी गोपियां भटकती हुई श्री राधा रानी जी के पास पहुंची, जल का प्रोक्षण किया और हिला डुला करके उन्हें चेतना में लाई। वृक्ष लताओं से पता पूछती हुई, रोती बिलखती हुई सब गोपियां यमुना के पुलिन पर पहुंची। और जब कहीं श्री कृष्ण का पता ना लगा, किसी विधि से, किसी सिद्धांत से कृष्ण को अपने पास ना बुला सकी, तब गोपियों ने एक गीत गाया। विरह में कातर होकर के, दुख से दुखी होकर के और बहुत भाव के साथ गोपियों ने गीत गाया, जिसका नाम है गोपी गीत। आइए कुछ पंक्तियां गोपी गीत की गुनगुनाते हैं। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा सरसी
सबो करे